अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद राठौर अमेरिका से हाजिर हूँ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आज़ाद कश्मीर का पसमानदा तरीन ज़िला जो है हवेली है। वो एक एतबार से शायद नीलम से भी ज़्यादा पसमानदा है। एक तो ये है कि हवेली को मिलाने वाले इस वक्त दो ही रास्ते हैं। एक बाग से जाता है और एक अब्बासपुर से जाता है, और दोनों तरफ से कोई आपको 5 से 7 हज़ार फुट की बुलंदी से गुजर कर जाना पड़ता है। और जब सर्दियों में बर्फबारी होती है तो हवेली वर्चुअली बाकी आज़ाद कश्मीर से कट जाता है। ये तो आज़ाद कश्मीर के और मसाइल की तरह एक और मसला है, और हवेली के मसाइल में से एक बड़ा मसला है। लेकिन आम जो मामला है वो ये है कि हवेली बहुत इम्पॉर्टेंट पूरे आज़ाद कश्मीर में क्यों है। इसकी बड़ी कलीदी हैसियत है। वो इसलिए है कि वादी कश्मीर को बाहर की दुनिया से मुंसलिक रखने वाले यानी मिलाने वाले जो आम रास्ते थे, वो सिर्फ 3 रास्ते थे। एक रास्ता जो मुजफ्फराबाद चनारी से जाता था, और दूसरा रास्ता जो था वो दरा बानिहाल से आता था, और वो भी बुलंदो बाला पहाड़ों से गुजर के आता था। और तीसरा रास्ता जो था वो दरमियान वाला रास्ता था, जो शहर पुंछ से होकर रावला अपना कहुटा से होकर हाजी पीर से और बेडी से उड़ी में जा मिलता था। तो इसलिए हवेली बड़ा अहम जगह है स्ट्रेटेजिकली, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत के साथ जो पाकिस्तान की दो जंगें हुई, दोनों जंगों में भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो हवेली को ले ले। हवेली को कैप्चर करने का उसको फायदा क्या होना था? अगर भारत जो है वो हवेली के पहाड़ों पर यानी खुदा न ख्वास्ता संख संखड़ा डुमगला और हाजी पीर कोहटा में आ जाता है, तो फिर बाग रावला कोट उसके पाँव में आ गई। और बाग और रावला कोट का हिंदुस्तान के पाँव में आ जाने का मकसद ये है कि पूरा कश्मीर उसके हाथ में आ गया, कोहला और पतन भी उसके हाथ में आ गई। लिहाजा हवेली बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन इसके बावजूद हवेली को मसलसल नज़रअंदाज किया गया। मकामी जो तामीर और तरक्की है उसका बहुत बुरा हाल है। सड़कें जो है टूटी फूटी हैं, कोई कनेक्शंस नहीं है, किसी जगह ब्रिजेस नहीं है। बहुत सारी जगहों पर बच्चे अभी भी स्कूल पैदल जाते हैं। स्कूलों का बुरा हाल है, इमारतें नहीं है, बाहर बैठ के बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। और एक इस इन मसाइल के बावजूद एक और जो अहम मसला है वो ये है कि अगर लोगों को रावला कोट से हवेली जाना पड़ता है, जो कि अक्सर जाना पड़ता है, तो रावला कोट से हवेली पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे कम अज कम लगते हैं। लेकिन अगर खाई गला से तोली पीर से लस्टना तक सड़क बन जाती, तो वो 4 घंटों का सफर 1 घंटे पे मोहित हो जाता था। और पाकिस्तान के एक वजीर आजम ने वहां जाकर इस हाईवे बनाने का, एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया, और बहुत सारे लोगों ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। लेकिन हाईवे तो दूर की बात है, 24 फुट जो सड़क बनना थी, जो वजीर आजम आजाद कश्मीर ने ऐलान किया था, वो भी नहीं बन रही। अभी सुना है कि 18 फुट का गोला बन रहा है। और 18 फुट का मतलब ये है कि अगर कागजों में 18 फुट है तो अमलन वो शायद 8 या 12 फुट ही होगी। तो मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये कहना चाहता हूँ कि ये हवेली के लोगों के साथ ज्यादती ना की जाए। ये ज्यादती सिर्फ हवेली के साथ नहीं है, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के साथ है और पाकिस्तान के साथ है। इसलिए कि हवेली डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और फिर हवेली के अंदर एक जो टूरिज्म का बड़ा ऐसा एरिया है जो डिस्कवर नहीं किया गया, वहाँ इतनी खूबसूरत जगह हैं। आप नीलफरी, नीलकंठ, बिडोरी पहाड़, आपका हड़दुम्बा, संख और रोसी वाला, शेरू डारा, हाजी पीर, उसके अलावा आपका डुमगला, महमूद गली, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सियाओं ने डिस्कवर नहीं की। अगर लोग उन जगहों को जाएंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे, तो वहाँ लोगों की आमद और रफ्त होगी। वहाँ टूरिस्ट हट्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रिजॉर्ट बनेंगे।
جس سے وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور بہت سارے لوگ جو راولپنڈی اسلام آباد سے راولہ کوٹ سے سیاح کی غرض سے کہیں جانا چاہتے ہیں ان کو ایک جگہ ملے گی گھومنے پھرنے کی. تو لہٰذا یہ ظلم نہ کیا جائے اور سڑک کو باقاعدہ 24 فٹ جیسے اعلان کیا تھا اسی طرح بنایا جائے. اور اس سلسلے میں جو حویلی کے لوگوں نے اور کھائی گلا کے لوگوں نے مل کے ایک جو ایکشن کمیٹی بنائی ہے اور اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی ایس ایچ او ہیں یا جو بھی پولیس افسران ہیں جنہوں نے یہ تشدد کیا ہے ان کو فی الفور معطل کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس سڑک کو 24 فٹ بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور فنڈ اس کے لیے مختص کیے جائیں. یہ ایک بڑا عام مسئلہ ہے اور 2 لاکھ کی حویلی کی آبادی ہے جس کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے علاوہ عباس پور, راولہ کوٹ, باغ سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تحریک بیداری ہے آزاد کشمیر میں, آزاد کشمیر کے مختلف جگہوں پہ جو بھی لوگوں کے مقامی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بیداری کی تحریک کام کر رہی ہے اور کشمیر سالیڈیرٹی کونسل جو انٹرنیشنل فورم کے اوپر کشمیر کے حوالے سے کام کر رہی ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اپنی آواز بلند کرے گی اور لوگوں کو اخلاقی حمایت دے گی. اور میں دوبارہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فی الفور 18 فٹ کے بجائے اس سڑک کو 24 فٹ پکا گولا جو ہے وہ بنانے کا اہتمام کیا جائے, نوٹیفیکیشن کیا جائے اور اس کے اوپر فی الفور کام شروع کیا جائے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کریں اور احتجاج پرامن طریقے سے کریں گے جیسے بھی ممکن ہو وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی آواز کو بلند رکھیں گے اور سرنڈر نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کی سپورٹ کریں گے, ہم عوام کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. لوگوں آپ اپنی جدوجہد جاری رکھو.